बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, आप सभी को ज्ञात है कि आज चातुर्मासी पर्व है, अर्थात आज से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। इसके साथ में आज का दिन एक और पर्व के रूप में मनाया जाता है, वो है गुरु पूर्णिमा। बंधुओं, आज ये दो पर्व हैं जो आज के दिन मनाए जाते हैं। चातुर्मासी पर्व क्या है? चातुर्मास का अर्थ है चतुर्णाम मासानाम समूह है चातुर्मास। 4 महीनों के समूह को चातुर्मास कहते हैं। अब ये 4 महीनों के समूह से क्या अर्थ और तात्पर्य है? बंधुओं, धर्म शास्त्र में साधु की कुछ मर्यादाएं और कल्प बताए। मर्यादा और कल्प का एक ही अर्थ है। तो 10 कल्प शास्त्र में बताए हैं, जिनमें से एक कल्प यह होता है कि साधु वर्ष के 12 महीनों में 8 महीनों तक विचरण करते और 4 महीने एक स्थान पर रहते। आप श्रावक श्राविकाओं के लिए ये जो मैं कह रहा हूँ कोई नई बात नहीं है, फिर भी चर्चा में थोड़ा सा भूमिका के रूप में समझ लो। साधु की मर्यादा है कि साधु एक जगह पर 1 मास से 29 दिनों से ज़्यादा न रहे, और वर्षा के जो 4 मास हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने एक स्थान पर व्यतीत करें। ये ऐसा जो नियम है वो यूं है, जो शेष काल है उसमें साधु चलता रहे। एक बात है, बहता पानी निर्मला पड़ा गंदला हो, साधु तू रमता भला दाग न लागे कोई। पानी बहता रहता है तो स्वच्छ रहता, किसी गड्ढे में रुक जाता है तो गंदा हो जाता। साधु भी चलता रहे तो मोह से, माया से, ममता से, इन सब से दूर रहता है। ये उसका नियम और मर्यादा है। बंधुओं,
4 महीने का कल्प इसलिए है कि वर्षा काल में जीवों की बहुत उत्पत्ति होती है, जीवों की अधिकता होती है। अब तो आप दिल्ली वासी हैं, दिल्ली तो फिर दिल्ली है, सड़कें हैं, पक्के मकान हैं, स्थिति और है। अगर आपको जीवों को देखना हो तो कभी गांव में देखो। कोई ज़माना आपने भी देखा होगा, हमने देखा, कच्ची मिट्टी में कितने जीव पैदा होते हैं, कितने जीवोत्पत्ति होती है। पगडंडियों पर भी कितने जीव आ जाते हैं, चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन जीवों की रक्षा के लिए साधु अपना विहार स्थगित करके एक स्थान पर रहते। ये कल्प तीर्थंकर भी पालते हैं। श्राव को समझ रहे हो ना मेरी बात को? तीर्थंकर भी चातुर्मास करते हैं। भगवान महावीर ने भी चातुर्मास किए और तीर्थंकरों ने भी किए। वो ये मर्यादा है। हालांकि तीर्थंकरों पर ये कल्प लागू नहीं होते, पर व्यवहार से होते। तो जीवों की रक्षा के लिए साधुजन एक स्थान पर रहते हैं। ये चातुर्मास है। चातुर्मास काल में साधुजन तप की आराधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान जप करते हैं, संयम साधना करते हैं। ये साधुओं की चर्या है। चातुर्मास का एक और बड़ा लाभ है, वो है आप गृहस्थों को क्षेत्र में संत होंगे तो धर्म ध्यान की प्रभावना होगी, प्रेरणा मिलेगी, संत जागृति का संदेश देंगे, लोगों में जागृति आएगी, धर्म ध्यान होगा। बंधुओं, बस यही लाभ आपको लेना है चातुर्मास का कि संतों के प्रवास में आप संतों के निकट आए, उनसे ज्ञान सुने, सत्संग सुने, तो आपको लाभ होगा। महान कवि तुलसीदास ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई। श्रावको श्राविका हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। विवेक यानी ज्ञान। बिना सत्संग के, बिना साधु के संगत के ज्ञान नहीं होता। विवेक का अर्थ ज्ञान होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना ये प्राप्त नहीं होता। थोड़ा सा अपनी पूरी परंपरा की भाषा है, हमें से यूं कहेंगे, बिना पुण्यों के ये अवसर प्राप्त नहीं होता। संतों का सत्संग तभी प्राप्त होता है जब हमारे पुण्यों का उदय होता है। तो ये सौभाग्य की बात है, किसी क्षेत्र को चातुर्मास मिले और जनता को संतों का सत्संग मिले। ये बड़े अहोभाग्य की और सौभाग्य की बात होती है, जिससे कि आत्म कल्याण हो सके। चातुर्मास का ये बड़ा लाभ है। ये लाभ उठाना चाहिए आप सबको। आप सबको आज अपने मन में एक धारणा, संकल्प करना चाहिए कि हम चातुर्मास के समय में धर्म ध्यान करेंगे, सत्संग सुनेंगे, शास्त्र सुनेंगे,
ये अपने आप में एक संकल्प बनाना चाहिए। एक और दोहा है, तुलसीदास ने कहा, तुलसी संगत साधकी, साधु की संगत तो बड़ी दुर्लभ होती है, बड़ी मुश्किल होती है। कटे कोटि अपराध, जन्म जन्म के अपराध यानी पाप वो सारे धुल जाते हैं, इतना बड़ा लाभ होता है। तो चातुर्मास का आप सब श्रावक श्राविकाओं को लाभ उठाना चाहिए। एक बात है दुनिया के कामों की, बंधु वो जीवन में कभी काम खत्म नहीं होंगे। श्रावकों थोड़ी बात कर लूं आपसे, इतना जीवन जी चुके हैं, आज तक काम भैया हो गए, खत्म हो गए, पूरे हो गए काम। शेष जीवन भी ऐसे जिएंगे, जीवन में दुनिया के काम खत्म नहीं होंगे। ये तो इसी में से ही समय निकालना पड़ेगा। समय निकाल लोगे तो समय सार्थक होगा और कल्याण होगा। अन्यथा चलो आज तो नहीं, कल करते हैं, फिर करते हैं, वो कल और फिर कभी आते ही नहीं। जो कुछ है, जो करना है, वह आज ही कर लेना चाहिए, और जो कर लेगा वो जीवन और समय को सफल बना लेगा। चातुर्मास की एक छोटी सी कहानी छोटे में बताऊंगा। एक बार कुछ संत चले जा रहे थे, चातुर्मास का अवसर आ गया, जाना था कहीं आगे। बारिशें उतर आई, तेज बारिश हुई, रास्ता जंगल से गुजर रहा था तो पानी भर गया, रास्ता रुक गया, चलने की स्थिति नहीं रही। गुरु ने शिष्यों से कहा, देखो भाई कहीं कोई आबादी बस्ती हो तो जरा देखो। तो देखो, संतों ने इधर उधर कहीं देखभाल की। बोले गुरु जी एक ऊंचाई सी है, वहाँ कुछ लगता है मकान है, तो ज़रूर जंगल में आबादी है। बोले चलो। संत उधर गए, ऊंचे टीले से पर कुछ आबादी थी, ऐसी थी झोपड़ियाँ सी कुछ, भाई जैसे होते हैं गरीबों की, भीलों की कुछ। बोले चलो अपने को क्या, चलते हैं। आगे गए, दो आदमी खड़े थे भाला लिए हुए, और संतों को देखकर एकदम से दोनों जोर से बोले, सावधान, खबरदार आगे कदम बढ़ाया तो। संत बोले, भाई हमारी बात सुन लो, हम तुम्हारी बिना अनुमति के नहीं जाएंगे, बात तो सुनो। हम संत हैं, जैन संत हैं, बरसात का मौसम है, रास्ते रुक गए हैं, हम ठहरना चाहते हैं। नहीं नहीं, यहाँ नहीं आ सकते, ये नियम है, अगर कदम आगे बढ़ाया तो ये भाला पेट के पार हो जाएगा। गुरु ने कहा कि तुम्हारे यहाँ कोई राजा, कोई सरदार, कोई होगा? बोले हाँ हमारा सरदार है। बोले हमें उससे मिलवा दो। बोले नहीं, अंदर नहीं जा सकते। बोले उसको बुलवा दो, कोई तो काम करो, हमारे बात पहुंचा दो कि जैन संत आए, ठहरना चाहते हैं। ये उनमें से एक व्यक्ति सरदार के पास गया, पूरी बात बताई। सरदार बोला चलो मैं आता हूँ, क्योंकि संत के प्रति थोड़ा एक भाव तो रहता ही है। वो आया, नमस्कार किया, संतों ने पूरी बात बताई। बोले भाई हमें वर्षा है, ठहरने को जगह चाहिए।
सोच कर बोला हम जगह दे देंगे आपको, पर हमारी एक शर्त होगी। सरदार ने कहा हमारी शर्त होगी। भाई क्या शर्त होगी तुम्हारी? बोले हमारी बस्ती में उपदेश नहीं दोगे। श्राव को क्या बोला वो? ये शर्त है हमारी। बोले भाई पहली बार सुनी ये बात, तो लोग तो कहते हैं हमें कुछ सुना दो। बोले ना ना ना, हमारे यहाँ कोई उपदेश नहीं होगा। ऐसी क्या बात है? बोले तुमने उपदेश देना है, शिकार मत करो, तुमने उपदेश देना शराब मत पियो, तुमने उपदेश देना ये न करो वो न करो, ये यहाँ नहीं चल सकता। अगर तुम इस बात को मानो तो झोंपड़ी दे देते हैं। चलो भाई ठीक है, नहीं देंगे उपदेश। साधु रुक गए। गुरु ने शिष्यों से कहा देखो भाई, एक तो यहाँ खान पान ठीक नहीं है, दूसरा उपदेश देना नहीं है, और बिना दुकान खोले आमदनी कहाँ से हो? बिना सुनाए साधु रोटी कैसे खाएगा? तो व्रत कर लेते हैं। संतों ने व्रत कर लिए और 4 महीने, चतुर्थ काल की बात है, ऐसे गुजार दिए। 4 महीने पूरे हुए, संतों का समय हो गया चलने का। संत चले, जाते हुए पहरेदार से कहा भाई हम जा रहे हैं, अपनी झोंपड़ी संभाल लेना, अब हम जा रहे हैं।